जय गुरुदेव। ओम परमात्मने नमः। आप सबका भगवत गीता के इस चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। क्लैब्यं मास्मागम पार्थ नैतत्योपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। शब्दार्थ देख लेते हैं। क्लैब्यम नपुंसकता, मास्म मत, गम प्राप्त हो। पार्थ हे पृथा पुत्र। पार्थ जो है वो पृथा का पुत्र होने का, पृथा मतलब कुंती, कुंती का पुत्र होने के नाते उसे पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। ना कभी नहीं एतत् यह त्वयि तुमको उपपद्यते शोभा देता है। क्षुद्रम तुक्ष और हृदय की दौर्बल्यम दुर्बलता को, हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़ा हो, परम तप शत्रुओं का दमन करने वाला। इसमें देखिए कितनी चीजें उसको, अर्जुन को खड़ा होने के लिए कितनी चीजें, उसके अंदर साहस लाने के लिए जो कृष्ण जी हैं वो सब कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको बोला कि क्लैब्यम, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। किसी को नपुंसक बोल दो तो उसको बहुत चुभती है, तो इसलिए एक वीर को नपुंसक बोल देवे तो उसको चुभेगी ही। तो क्लैब्यम बोल दिया, क्लैब्यम मास्म गम, मत प्राप्त हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। और दूसरा क्या बोला, हे पृथा पुत्र, पार्थ बोला। पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, इतने शब्द हैं इसमें। न है, एतत् है, त्वयि है, उपपद्यते है। तो कर ना का मतलब कभी नहीं, एतत् मतलब यह, त्वयि मतलब तुमको, उपपद्यते शोभा देता है। हे पार्थ, पार्थ कहने का उसका आश्रय ये था कि कृष्ण का आश्रय ये था कि जब तक उस, देखो कोई उसके माँ बाप के नाम लेता है ना तो फट से उसको गुस्सा आ जाता है, बोलता है भाई जो बात करना मेरे से बात करो, मेरे माँ बाप पे नहीं जाना। तो इसलिए उसको भड़काने के लिए कि ताकि वो अपने जो बीमारी है उस बीमारी से निकल करके बाहर आवे, तो इसीलिए उसको पहले बार पर पृथा पुत्र बोला, क्योंकि उसकी माँ छत्राणी और वीरांगना भी थी, और इसलिए उसको ललकारने के लिए बोला कि हे पृथा पुत्र, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। और तुम क्षुद्र तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। तुम हृदय की क्षुद्र तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ। ये इसका अर्थ बता रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। अच्छा, परम तपा बोला ना, परम तपा मतलब शत्रुओं का दमन करने वाले। यहां पे एक विशेषण और लगा दिया कि तुम्हारे नाम से तो शत्रु लोग कांपते हैं, और फिर तुम ऐसी बातें, दुर्बलता, हृदय दुर्बलता की बातें कैसे कर रहे हो। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो, ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि तुम जो तुम्हारे नाम से कि अर्जुन लड़ने के लिए आ रहा है तो बड़े बड़े सुरमाओं के होश ठिकाने आ जाते थे, तो इसलिए बोलता है कि तुम्हारा नाम हृदय परम तप कहने का मतलब यह कि शत्रुओं का दमन करने वाले, तुमसे कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता था। और तुम इस तरह से अगर हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओगे, तुम्हारी विजय निश्चित है, पर तुम खड़े तो हो। तो इस तरह से यहां पे कृष्ण अर्जुन के एक अच्छे मित्र होने का भी परिचय मिलता है कि
कृष्ण भगवान जो कहते हैं कि हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की जो क्षुद्र दुर्बलता है इसको त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसमें उनके जो रक्त का संबंध है वो भी काम कर रहा है। वो भी मतलब ज़रूरी है कि हमारे रिश्ते में कोई ये नहीं होवे, कोई उंगली नहीं उठावे, सभी बातें भी होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसको जो पृथा पुत्र और नपुंसकता ये शब्द यूज किया है, इसका भी कारण यही है कि वो जल्दी से उठ के खड़ा हो जाए। जो निराशा के बादल उसके चारों तरफ घेरे हुए हैं वो सब उसमें से निकल जाए, भगवान ये चाहते हैं। इसीलिए उसको बार बार ये कह रहे हैं, ये भी याद दिला रहे हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, शत्रुओं के दमन करता हो और तुम पृथा पुत्र हो। पृथा पुत्र इसलिए पार्थ कह करके उसको संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को भगवान। तो इसलिए वो हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। ये पृथा जो है कुंती का ही एक दूसरा नाम है और ये वसुदेव की बहन थी, कृष्ण की बुआ थी और इनका अर्जुन के साथ में समझो कि कृष्ण का और अर्जुन का रक्त का संबंध हुआ। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो नाम का क्षत्रिय है और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र कहलाते हैं और कृष्ण कभी नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। और अर्जुन जो है वो कृष्ण का घनिष्ठम मित्र भी था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन भी कर रहे थे। और इन गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यधिक निंदनीय कार्य होगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों को के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण ही वो युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दुर्बलता मानते हैं और ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता है। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निदर्शन में ऐसी उदारता और तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ये कृष्ण की तरफ से था, ऐसा कृष्ण चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नए वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।